मैं हरामीपन और अय्याशी का बादशाह रघु। और मैं हूं नाग। हम रूपनगर के चीते हैं, शिकार पर ही जीते हैं। देखा तेरी शिकायत कैसे जलकर धूल में मिल गई। एक इंस्पेक्टर को खरीद लेने से और शिकायत का कागज जला देने से तुम्हारे जुर्म मिट नहीं सकते। उस लड़की की लूटी हुई इज्जत आज नहीं तो कल तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ढकेल देगी। अरे बाप रे बाप, ये तो जेल की सलाखों के पीछे ढकेल देगी। अरे भागो यहाँ से। माँ का एक्सीडेंट हो गया। माँ, भैया भैया भैया, माँ का पाँव। ये सब कैसे हो गया माँ? अगर इसे सच्चाई का पता चल गया तो इसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मैं सोच में चली जा रही थी। सामने से लॉरी आ रही थी, मुझे दिखाई नहीं दी और मैं जानता हूँ माँ, मैं जानता हूँ तुम हम दोनों के बारे में बहुत सोचती हो। देखो तुमने कैसी तकलीफ मोल ले ली। अपनी औलाद के लिए मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी तकलीफ सह सकती हूँ। भगवान तुम दोनों की हमेशा रक्षा करे। ये मेरी पहली और अंतिम प्रार्थना है। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। अच्छा। सेठ जी, यहाँ का सरकारी डॉक्टर जो है बड़े कमीने किस्म का रिश्वतखोर है, उसे ठीक से संभालना पड़ेगा। ओह, अत्याचार है, महापाप है ये। मनुष्य के शरीर से एक पैर जैसा अंग ही अलग कर दिया जाए, अत्याचार है ये। अगर मेरी नजर धोखा नहीं खा रही है तो आप ही वो टीचर सरस्वती देवी है ना? हाँ। हे भगवान, भला तकदीर को आपसे कौन सा बैर है? जब कानून के रखवाले ही मुजरिमों का साथ देना शुरू कर दे तो इसमें तकदीर का क्या दोष? लेकिन उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। आप फिक्र मत करो सरस्वती जी, सेठ जी बहुत बड़ा दानी है। जिधर भी आंसू बहता है नहीं, उधर ये नोटों का दरिया बहा देता है। 25,000 रुपए का बजट है, एक टांग नहीं। खैरात के नोटों से मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवाऊंगा। टीचर, हमने तो सुना था कि किस्मत ने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया है, तो फिर ये माँ कहने वाला कौन है? ये मेरा वो बेटा है जिसके पिता के मृत्यु ने तुझे नया जीवन दिया। तेरा अपना भाई नारायण श्रीवास्तव का बेटा कृष्णा श्रीवास्तव। अरे बेटे तू कहाँ था इतने दिन तक? कहाँ था? तुझे देखकर भैया की याद आ गई, मुझे भैया की याद आ गई। तू अच्छा है ना? अच्छा है ना तू? वाह, खून बहाने वाले मगरमच्छ के आंसू भी बहाते हैं। ऐसा मत बोल भतीजे। देख, अगर तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। हाँ? चलता हूँ मास्टरनी जी, नमस्ते। ये तो बहुत बुरा हुआ बहन, इलाज में काफी खर्च हुआ होगा। जी हाँ। अच्छा बहन, अपना ख्याल रखना, हम फिर आएंगे। चल। सुनिए, फिर आने की क्या जरूरत है? ऐसी हालत में ये लोग 25,000 रुपए दहेज के कहां से देंगे? ये शादी भूल जाओ। नहीं, ऐसा मत कहिए। पैसे के लिए ये रिश्ता मत तोड़िए। माँ का वादा
ये बेटा पूरा करेगा। लेकिन बेटे वो आप फिक्र मत कीजिए, शादी के दिन अगर आपको 25,000 रुपए नहीं मिले तो आप बारात वापस ले जाइए। ये बात हुई ना, क्यों? ठीक है ना? जी। अच्छा बेटे, हम चलते। अच्छा, नमस्ते। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, बलात्कार के इस केस को मैं सही अंजाम तक ले जाऊंगा। आप जैसी हिम्मत करने वाली औरतें सर उठाएं, तभी समाज के इन कीड़ों का नाश हो सकता है। इस केस की फीस भी नहीं लूंगा मैं आपसे। थैंक यू वेरी मच सर। उन दरिंदों को सजा मिलने पर ही सुनीता की आत्मा को शांति मिलेगी। इस केस को कब फाइल कर रहे हैं आप? कल इतवार है, कोर्ट्स बंद है, सोमवार को केस फाइल कर देंगे। हेलो, सज्जन बात कर रहा हूं। सर, परसों आपके बेटे के खिलाफ एक मुकदमा दायर होने वाला है। क्या? हाँ, सुनीता नाम की एक लड़की को आपका बेटा और उसके साथी उठाकर ले गए, उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। और जिस औरत ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, वो उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने वाली है। कौन है वो औरत? क्या नाम है उसका? सरस्वती। ये तो कुल मिला के सिर्फ 3,000 ही हैं। बाकी के 22,000 रुपए कहां से आएंगे? अब गिनो। सर ये तुम्हारी बहन की शादी के लिए। जब तुम्हें अपना बेटा मान लिया है तो तुम्हारी बहन भी हमारी बेटी हुई ना। बेटे, बेटी की शादी में हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। रख ले, रख ले, रख ले। बाबूजी। माँ, मुझे शक्ति दे माँ, ताकि मैं उन पापियों का नाश कर सकूं। टीचर, हमारे नाश की प्रार्थना तू इस देवी से करने आई है? लेकिन तेरी ये देवी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अब ऐसा पाप करके दिखाएंगे कि पाप की छाती भी फट जाएगी। जिस लड़की का हमने बलात्कार करके उसे शमशान तक पहुंचाया, उससे तेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन तू हमें सजा दिलाने पर डटी हुई है। इस केस में कुछ मजा नहीं आया, लेकिन आज जो केस होगा उसमें बहुत मजा आएगा। तुम और हम एक छोटी सी दौड़ में मुकाबला करते हैं, लेकिन ये कोई मामूली दौड़ नहीं है। दुनिया के किसी देश में ऐसी दौड़ नहीं हुई होगी। तुम्हारे घर हम जीप में जाएंगे और तुम अपने लंगड़ेपन पर। तू ये सोच रही होगी कि ये रेस तू जरूर हारेगी, तो फिर हिस्सा ही क्यों लूं? मगर तुझे इस रेस में हिस्सा लेना पड़ेगा। माना कि ये रेस तू जीत नहीं सकती, मगर हारेगी भी नहीं। हारेगी तेरी अपनी बेटी। नहीं। क्योंकि ये 3 भेड़िए तेरे ही घर जाके तेरे अपने बेटी पे टूट पड़ेंगे। नहीं, 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 ऐसा मत करो। रुक जाओ, मेरी बेटी को मत छूना, मत छूना। सब जरा जूझ चलना जल्दी। बजाओ, बजाओ। अरे रुक क्यों गई? कौन है तुम लोग? अरे मेरी प्यारी बुलबुली, हम रूपनगर के जीते हैं, शिकार पर ही जीते हैं। छोड़ दो। अरे कहाँ जा रही है? छोड़ दो।
कहाँ तक आ गए? बहुत मजा। रघु, लफड़ा हो गया। क्या हुआ? यार वो